आचार्य महाराज का संग कई बार पहुंचा और वहाँ पर अतीत में उनके 3 चातुर्मास संपन्न हुए हैं। एक 78 में और लगातार 2 यानी 81 और 82। इस प्रकार 3 चातुर्मास उन्होंने संपन्न किए हैं और वहाँ पर भी दीक्षाओं का कार्यक्रम वहाँ पर भी हुआ है, पंच कल्याणक भी हुए हैं। ये सारा काल गुरुदेव ने वहाँ व्यतीत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने के उपरांत भी मन को संयत बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है और दिनों दिन यह वातावरण आधुनिक युग होने के कारण परिवर्तन हो रहा है। एक समय वह था जिस समय आचार्य महाराज के साथ हम भी उनके चरणों में रहें, किंतु वह अतीत का दृश्य वह मात्र स्मृति का विषय होकर के रह जाता है, क्योंकि उस समय इतना सात्विक वातावरण था। वह वातावरण हम निर्मित करना चाहें तो बहुत पुरुषार्थ करने के उपरांत भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण निरंतर जीवन में आधुनिकता देखने में आती है, भौतिक वातावरण छाया हुआ है और उसके कारण धार्मिक वातावरण निर्मित करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना अपेक्षित हो जाता है। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी और उस सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के समीप एक ग्राम है, बंडा ग्राम, जहाँ पर अपना चातुर्मास गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 वर्ष पूर्व संपन्न किया था। और उस बंडा नगरी से, उस ग्राम से कई ऐसे भव्य जीव निकले जो इस पथ पर आरूढ़ हैं, जिसमें आनंद सागर जी हैं, निरोग सागर जी हैं, निरामय सागर जी हैं, ऐलक निशंक सागर जी भी निकले हैं, आदि आदि। और आरिकाओं की संख्या तो हम गिन नहीं पाएंगे। इतनी संख्या में वहाँ से वो निकली हैं और आरिका व्रत को उन्होंने अंगीकार किया है। ये सारा वातावरण इस प्रकार संयम की ओर कदम उठाने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें निकटवर्ती व सिद्ध क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण परिणामों में पवित्रता आती है। और दीक्षित हुए हैं, 20 साल से उन्होंने साधना करते हुए उन्हें व्यतीत हुआ है समय। एक समय व्यतीत करना बहुत कठिन होता है भौतिक युग में, और इस भौतिक वातावरण में रहते हुए भी उन विषयों से मन को मोड़ करके, मन को केंद्रित करके, मन को संयत बनाते हुए संयम पथ पर, मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना खेल नहीं है। ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, यह पंचम कलिकाल चल रहा है
और उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी काल माना जाता है। अवसर्पिणी का अर्थ होता है प्रत्येक क्षेत्र में ह्रास होना, विकास नहीं संभव है। विशुद्धि की अपेक्षा से निरंतर गिरावट देखने में आ जाती है। इसके बावजूद भी सावधानी के साथ चलने वाले साधु हुआ करते हैं। कई बार व्यक्तियों ने आकर के अपने विचार रखे हैं, वो ये हैं कि महाराज ये तो हुंडावनी काल है, पंचम काल है, और इस कलिकाल में धर्म की आराधना करने के लिए समय तो है, किंतु महाराज क्षमता तो है नहीं। क्षमता तो नहीं, मैं मानता हूँ, किंतु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा था, क्योंकि किसी सज्जन ने उनके चरणों में यह भाव रखे थे, उन्होंने ये उत्तर दे दिया, बहुत अच्छी बात आपने कही, पंचम काल में मैं मानता हूँ, किंतु चतुर्थ काल में भी हलवा बनता था और पंचम काल में भी हलवा बनता है, हैं? उसके लिए काल का कोई प्रभाव नहीं है क्या? खाने पीने के क्षेत्र में काल का कोई प्रभाव नहीं, और धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काल व्यवधान उपस्थित कर रहा है, ये ठीक नहीं माना जाता। इस पंचम काल में वही सहनन है जो सबके पास है, और इस हीन सहनन के साथ भी गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 50-55 साल व्यतीत किए हैं। यंग एज में इस पथ पर आरूढ़ होकर के निरंतर मन को केंद्रित करते हुए इतना बड़ा संघ का उन्होंने निर्माण किया था, अनुमान नहीं था मुझे भी। इसलिए अनुमान नहीं होता है कि प्रारंभ में जो संघ का वातावरण हमने देखा है और संघ में जो संख्या थी वह केवल 3-4 लोग थे। उसमें मैं भी था और योग सागर जी भी थे, नियम सागर जी भी थे, एक आध और महाराज थे। इस प्रकार 3-4 महाराज वो चुल्ल के रूप में थे। और उसके पूर्व में ब्रह्मचारी अवस्था में संघ में आना हुआ, ड्रेस परिवर्तन हो गया और छोटा सा संघ था, 3-4 ब्रह्मचारी लोग और आचार्य महाराज सन 75 में फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे। उस समय भी वातावरण देखा, किंतु धीरे धीरे विकास होता है और इतना विकास होता आया। आज वर्तमान में आप लोग समझते हैं, देखते हैं, एक ऐसा विशाल विराट संघ का उन्होंने निर्माण किया और इस पंचम काल में ही ये सारा कार्य उन्होंने किया है और स्वयं आत्म साधना करते हुए ये कार्य किया है। ये ध्यान रखो, अकेला चलना तो फिर भी ठीक है, किंतु सबको लेकर के चलना बहुत कठिन होता है। अकेला एकाकी होकर के पथ पर चलना फिर भी आसान इस अपेक्षा से है क्योंकि समूह में चलाना, समूह को चलाना बहुत कठिन होता है। किंतु इसके उपरांत भी उन्होंने इतना उपकार किया है चतुर्वेद संघ के लिए और साथ साथ पूरे जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज को भी उन्होंने इस दिगंबरत्व का क्या रूप होता है, क्या स्वरूप होता है, उसको स्पष्ट साधना करते हुए दिखाया है।
और उसका प्रभाव चारों ओर पड़ा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश देखने को मिलता है। यंग एज में मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना बहुत कठिन होता है। वृद्धावस्था में होना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने संसार को देख लिया। देखने के उपरांत दीर्घ काल तक विषयों का उपभोग करने के उपरांत मान लो विषयों के प्रति अरुचि हो सकती है, किंतु यंग एज में सारे सारे विषयों को छोड़ करके संसार से मुक्त होने के लिए वैराग्य प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी संतोष धारण करता है। वो संतोष नहीं कहलाए, फिर भी इसलिए कह रहा हूँ, अरे बार बार प्रयास करने के उपरांत भी कोई चीज़ नहीं मिलती है, अब ठीक हो, अब कर्म का उदय है, शांति रखो। किंतु मिलने के बावजूद भी उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके उससे ऊपर उठने का जो भाव अंदर आता है, वो बहुत ही अतीत का तीव्र पुण्य का एक उदय समझता हूँ, सासे पुण्य का उदय। और उस सासे पुण्य के उदय में और विशेष रूप से उस पुण्य का सदुपयोग करने के लिए एक और विशिष्ट पुण्य का उदय होता है, जिसके कारण सारे सारे पंचेंद्र के विषय आसार नजर आते हैं। ये बिना वैराग्य के संभव नहीं है। वैराग्य के क्षण बहुत विरल व्यक्तियों के जीवन में आते हैं। हाँ, सोचो, विचार करो, एक 8 साल का बालक है, अभी धौला का स्वाध्याय चल रहा है इन दिनों में। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन ही नहीं, एक साथ रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता उस जीव में आ जाती है और मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। योग्यता की बात उन्होंने कही, किंतु 80 साल का कोई वृद्ध है, उसके उपरांत भी अभी भी उन्हें घर याद आ रहा है। आप सोचो, विचार करो। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं और दिव्य ध्वनि खिर रही है और 12 सभाएं हैं और वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज, केवली भगवान, अनेक प्रकार के तपस्वी वहाँ पर विराजमान हैं, गंधर्व परमेष्टि भी वहाँ पर उपस्थित हैं। दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उसके आधार से उन्होंने देशना देना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व परमेष्टि ने उस समय उस सभा में चक्रवर्ती भी बैठे हैं और एक 8 साल का बालक भी वहां पर बैठा हुआ है, दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं और इसके उपरांत वह चक्रवर्ती लौट रहा है। कहाँ? जहां से आया था वहीं। उस हवेली में ऐसी कौन सी वस्तु, प्रभावक वस्तु है जो इसको आकर्षित कर रही है चक्रवर्ती को? प्रभु से बढ़कर के और कोई भी वस्तु और कोई भी प्रभावक वस्तु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 3 लोक के नाथ बन चुके हैं और उनके चरणों में पूरा संसार नतमस्तक है, इसके बावजूद भी वह चक्री घर की ओर लौट रहा है। इसको बोलते हैं
विषयों का आकर्षण। और एक 8 साल का बालक हुआ है और वह वहाँ पर पहुँचा है और समो शरण में भी उसका मन नहीं लग रहा है, फिर कहाँ पर घर जाने का मन हो रहा है क्या? नहीं, वो ये सोच रहा है कि दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वो सारा का सारा हमें ज्ञान हो चुका है। और कल भी दिव्य ध्वनि खिरी थी, आज भी खिर रही है, कल भी खिरेगी, बल्कि प्रतिदिन 4 बार दिव्य ध्वनि भिन्न भिन्न काल में खिरती है। और उपदेश हमें प्राप्त होता है, किंतु उपदेश को प्राप्त करके करना क्या है मुझे? उसको वैराग्य हो गया। और वैराग्य, इतना वैराग्य हो गया कि उसको समो शरण में भी मन नहीं लग रहा है। तो कहाँ जाना चाहता है वो? चक्रवर्ती के समान घर की ओर लौटना चाहता है क्या? नहीं, फिर समो शरण में मन लगना चाहिए, किंतु वह ये सोच रहा है प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान मुझे दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राप्त हुआ है, अब मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आचरण की आवश्यकता है। और साक्षात प्रभु के सामने दीक्षित होकर के, क्योंकि प्रभु किसी को दीक्षित नहीं करते, और उनके सामने उस जनलिंग को अंगीकार कर लिया उस बालक ने, और सीधा समोसन के बाहर और सुदूर जंगल में जा कर के एकांत में बैठ कर के उस दिगंबरत्व के माध्यम से, उस जनलिंग के माध्यम से उसने अंतरंग साधना प्रारंभ कर ली और अंतर्मुहूर्त के उपरांत प्रभु बन गए। अंतर्मुहूर्त के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और चक्रवर्ती घर लौट रहा है। मामला क्या है? बहुत विचित्र परिणति है संसार की। षटखंड अधिपति और अनुगामी अवधिज्ञान यानी साथ लेकर के है, अवधिज्ञान को लेकर के आया है। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से उन्हें निर्वाण का लाभ होना है, किंतु अभी भी वह घर की ओर जा रहा है। कौन घर की ओर जाने के लिए प्रभु की आज्ञा है क्या? घर की ओर जाने के लिए, चक्रवर्ती को घर की ओर जाने के लिए प्रभु की कोई आज्ञा नहीं, कोई आदेश नहीं। बिना उनके आदेश से ही घर की ओर कदम बढ़ रहे हैं उनके, और बिना प्रभु के आदेश के उठ 8 साल के बालक के कदम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें किसका आदेश है मुझे बताओ? भगवान कभी आदेश देते नहीं, क्योंकि वह मौन है। और उस मौन वीतराग मुद्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव है, किंतु सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखो। सबके ऊपर यदि प्रभाव पड़ जाए तो चक्रवर्ती घर की ओर क्यों जा रहा है और वह बालक दीक्षित होने की ओर क्यों आगे जा रहा है, जंगल की ओर क्यों विहार कर रहा है? ये स्वयं का ही एकमात्र परिणाम है। हाँ, बुलाने के लिए कोई जाते नहीं। गुरुदेव हमें बुलाने के लिए घर तक नहीं आए थे, ध्यान रखो। हाँ, वो आते नहीं, क्योंकि उन्होंने आत्मकल्याण कर लिया है और जनलिंग को धारण कर लिया है। करना हो तो तुम्हारा विषय है, मेरा कुछ विषय है ही नहीं। हाँ, दुकान उन्होंने खोल दी, ग्रहण करना नहीं करना ये दुकानदार के ऊपर नहीं, वो ग्राहक के ऊपर है। और आपके लिए दुकान खोल दिया है प्रभु ने भी। स्वयं जिनलिंग को अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके असंख्यात जीवों का कल्याण करने के लिए वो समो शरण में विराजमान हैं।
जो आना चाहे तो आ सकता, नहीं आना चाहे तो कोई भी रोक नहीं सकता उसे। और वो 8 साल का बालक, वह 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत दीक्षित हो करके वो एकांत में जा रहा है। उसको भीड़ पसंद नहीं, और आपको भीड़ पसंद है। बिना भीड़ के आपका मन लगता नहीं। हाँ, बिना भीड़ के आपका मन लगता नहीं। अकेले मुनि महाराज है, बैठे हैं, हाथ में माला ले रखी है, मान लो अरे गया था लेकिन हाथ में माला है। जब कभी भी जाता हूं तो हाथ में माला रहती है, सिवाय नमोकार मंत्र के लिए, इसके सिवाय उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब आप समझना क्या चाहते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना में वो लीन है मुनि महाराज, फिर भी उनके पास आपका मन नहीं लग रहा है। तो इसका अर्थ आपका मन लगता किस में है? महाराज मेरी ओर देखें तो हमारा मन लगता है, महाराज हमसे बात करें, वार्ता करें तो हमें मन लगता है, महाराज मुस्कान दे तो हमारा मन लगता है। भगवान मुस्कान ले रहे हैं? बोलो, आप भगवान के समीप जाते हो, उनकी दृष्टि आपकी ओर जा रही है क्या? नहीं जा रही है। दृष्टि नासा पे धरे न आशा पे धरे। उनकी कोई आशा नहीं है, उनकी दृष्टि एकाग्र है, उनका उपयोग, इसलिए किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। समोषण खचाखच भरा है, इसलिए भगवान को भी आनंद आता होगा, क्योंकि समोषण खचाखच भरा हुआ है इसलिए। नहीं, समोषण में कितनी संख्या है उस ओर उनकी दृष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान में पूरा समोषण ही क्या, पूरा 3 लोक अवतरित हो रहा है, फिर भी उस ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। इसको बोलते हैं साधना का फल। इसी प्रकार वह 8 साल का बालक वह जनलिंग को अंगीकार करके एकांत में जा करके वह तत्व का चिंतन कर रहा है, उसको तत्व रुच रहा है। कौन सा? शुद्ध परमात्म तत्व के अलावा इस दुनिया में और कोई भी ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान जो हुआ है वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही श्रद्धान हुआ है उसको। इसलिए उन्होंने सोचा कि बार बार क्या प्रवचन सुनना, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के अलावा और कोई भी दुनिया में पदार्थ तो अतिरिक्त है ही नहीं। तो बार बार क्या, बार बार ग्रंथ को खोलो और पन्ना पलटो, इसमें क्या है? क्योंकि विषय तो वही मिलेगा, वही वस्तु का स्वरूप आज जो सुना है वही कल भी सुनने में आएगा। इसलिए हमें ज़्यादा सुनना नहीं किंतु कुछ ग्रहण करना है। हाँ, केवल पाठ नहीं करना किंतु गुनना है, क्योंकि सुनते 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 युग निकल गए। इसके उपरांत भी ग्रहण करने की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है और उसे केवल ज्ञान हो गया और आपके दृष्टि में वह नादान बालक माना जाता है। हाँ, उस 8 साल के बालक को आप गोद में भी ले सकते हैं और उसको लाड़ प्यार किया जाता है, किंतु वह लाड़ प्यार से प्रभावित नहीं होता। हाँ, समोषण में भी जिसका मन नहीं लग रहा है तो आपके गोद में खेलना पसंद करेगा क्या? वो नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको वस्तु तत्व का बोध हो चुका है। और एक बार बोध होने के उपरांत अब शोध की बात आती है। शब्द सो बोध नहीं, कल भी ये विषय आया था मध्याह्न में।
शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। ये कहा है कि हमें शोध करना है। शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध हो सकता है। बोध होने के उपरांत में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक वह अपने पदार्थ कौन सा है, पराया कौन सा है, इसका भेद विज्ञान उसे नहीं हो सकता। और उसे भेद की विज्ञान हो गया जब यह शरीर ही मेरा नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों को, ये तो सभी बोलते हैं। आपको तो कंठस्थ होगा, हाँ कंठस्थ है, किंतु कंठस्थ होना अलग और हृदयंगम होना अलग है। बहुत कठिन होता है। बोलना तो सरल है किंतु बोलते हुए उसका अनुकरण करना अत्यंत कठिन होता है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो अन्य ये चेतना चेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार का भाव जब आता है फिर वह संपदा भी जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आती है और आनी चाहिए, किंतु वैराग्य हो तब की बात है। तो 20 साल उन्हें पूर्ण हो गए हैं आनंद सागर जी के लिए और यंग एज में वो आए, गुरुदेव के चरणों में आए और उनको गुरुदेव ने लौटाया नहीं। एक आध बार लौटाया हो तो वो बात अलग है। परीक्षण के अपेक्षा से इस प्रकार किया जाता है कि वैराग्य दृढ़ है क्या नहीं है, इस अपेक्षा से भेज सकते हैं। किंतु इस प्रकार भेजना भी वैराग्य के दृढ़ता की परीक्षा होती है और वह बार बार लौट करके आए और फिर गए नहीं फिर वो। और 25 दीक्षाएं हुई तिलवारा घाट में, उसमें मैं भी उपस्थित था। 2004 की बात है और इसी तिथि के दिन दीक्षा हुई थी। सोचो विचार करो, दीक्षित होने के पहले भी और दीक्षित होने के बाद भी जो क्या अंतर देखने में आता है वो आपको देखने में नहीं आएगा, वो उन्हीं को देखने में आएगा। क्योंकि यह संवेदन करने की वस्तु है। वैराग्य के अभाव में भी वस्तु का परिणाम होता रहता है और वैराग्य के उपरांत भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। वस्तुतः पर्याय की विवक्षा में नश्वर है। इस प्रकार जब तक भान नहीं होगा तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, प्रत्येक वस्तु प्रति समय मिट रही है। पहले भी हमने कहा था, फिर से कह दें, कह दो महाराज आपने क्या कहा था, हम भूल गए हैं। प्रसंग के अनुरूप याद आना चाहिए। मान लो आपने दीप प्रज्वलन कर लिया, ठीक है, दीपक जल रहा है क्या नहीं जल रहा है, बोलो पक्का? दीपक जल नहीं रहा, प्रति समय बुझने की ओर है। वो तेल जल रहा है और तेल जलता 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 एक समय में वह दीपक ऑफ हो जाता है, बुझ जाता है। इसी प्रकार जन्म हुआ है किसी का, किंतु जन्म होने के उपरांत उसकी गाड़ी मरण की ओर उसका मुख है, मरण की ओर प्रति समय। इसी को बोलते हैं आचार्य आवीची मरण। आवीची मरण का अर्थ क्या? प्रति समय उसके आयु कर्म के निषेक पुंज निर्जरित हो रहे हैं, इसलिए प्रति समय उसका मरण हो रहा है। हाँ, वह स्थिर नहीं है, वो प्रति समय मरण की ओर। आवीची का अर्थ तरंग होता है। सरोवर में तरंग उत्पन्न होते हैं और
प्रति समय उत्पन्न होकर के विलीन होते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी विलीन होने वाली वस्तु है। हाँ, ये शाश्वत नहीं है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नगण्य शरीर तुम्हारा है, हाँ, हमारा। आप अपने को, आपको क्या समझना चाहिए? तुम्हारा है, शाश्वत तुम्हारा। वह चारित्र तो शाश्वत है, किंतु संसार नश्वर है। जब तक संसार नश्वर के रूप में दिखाई नहीं देगा, तब तक वह अपने मुख को मोड़ नहीं सकता। हाँ, ये सिद्धांत है। इस प्रकार वस्तु तत्व का बोध होने के उपरांत फिर कोई भी संसार में वस्तु रुचिकर नहीं लगती है। रुचिकर नहीं लगती, लगती है। किसी को बुखार आ गया, सुने, किसी को बुखार आ गया 106-7 डिग्री, और लगातार बुखार आया है 8-15 दिन से, उसका मुख कड़वा हुआ है? उसका मुख कड़वा हुआ है। अब उसको मिश्री जिसमें मिलाई गई है और वह उसमें इलायची भी है, और वह गरम गरम वह दूध का गिलास उसको रुच नहीं रहा है। क्यों? उसमें क्या है? वो दूध मीठा नहीं है क्या? दूध तो मीठा है, किंतु मुख कड़वा हो चुका है ना। तो मुख कड़वा होने के कारण मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। उसी प्रकार अनादि काल से ये मोह रूपी निमोली वह खा रहा है और उसका मुख कड़वा हुआ है, इसलिए धर्मामृत रुचता नहीं उसके लिए, आचार्य बोलते हैं। यदि रुच रहा है तो निश्चित रूप से वह मोह रूपी ज्वर से ग्रस्त नहीं है। और जिसका जीवन मोह रूपी ज्वर से वह ग्रसित है, तो वह कभी भी धर्म की ओर उसके कदम नहीं बढ़ते। तो महाराज हमारे किस ओर कदम हैं? अभी तो आपके चरणों में बैठे हैं। हाँ, बैठे तो हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बैठे हैं। और जो ही यह प्रवचन समाप्त हुआ तो फिर गाड़ी रिवर्स। हाँ, गाड़ी के मुख किस ओर है? सतना की ओर है, बमीठा की ओर, छतरपुर की ओर, कटनी की ओर। जो जहाँ से आया है उसी तरफ वह जाता है। इसको बोलते हैं आना जाना लगा हुआ है, यह रुकता नहीं। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ये पूजन के समय पर तो आप लोग बोलते हैं आना जाना मिट जाए मेरा। कौन भेज रहा है तुम्हें? घर भेज रहे हैं क्या भगवान? नहीं भेज रहे हैं, किंतु स्वयं अपने मन से ही घर की ओर कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार चक्रवर्ती ने दिव्य ध्वनि सुन ली, फिर बाद में फिर कल देख लेंगे, फिर आ जाएंगे। भगवान कहाँ जाएंगे? समोसन तो लगा हुआ है, किंतु मुझे अभी घर लौटना है। तो इस प्रकार वह घर लौटता है। मोह के बिना घर की ओर जाया नहीं जाता। मोह न हो और घर की ओर कदम बढ़ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है, मोह की वैरायटी अलग अलग होती है। जिसका मोह कम हो गया है वो घर जाकर के वापस फिर आ जाता है, अप डाउन करता रहता है। करते कि नहीं आप लोग? हाँ, अप डाउन कर रहे हैं। इसका अर्थ मोह की मात्रा कम तो हो रही है, तभी तो लौट करके फिर आ रहे हैं। किंतु
आना जाना मिट जाए मेरा। ये बंध काटने, संसार ये बंधन का रूप है। इस बंध को काटने के लिए प्रयत्न करता रहता है श्रमण निरंतर। वह उस निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करने के उपरांत भी, उस जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी वह प्रति समय अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं गाड़ी रिवर्स न हो जाए, और सावधान रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि त्यक्त पदार्थ के प्रति भी मोह जागृत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कर्म का क्षय जब तक नहीं होता तब तक गाड़ी रिवर्स हो सकती है। इसलिए गाड़ी रिवर्स न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन छोड़े हुए पदार्थों को स्मरण में भी नहीं लाते कि हमने ये छोड़ा है। हमने राजपाट छोड़ दिया, तो राज तुम्हारा था क्या? वो मान्यता क्या है तुम्हारी? है वह धन संपदा तुम्हारी है क्या? तुम्हारी जब है ही नहीं, एक मान्यता थी ये संपदा मेरी है, किंतु वह मान्यता जब समाप्त हो जाती है तो वह संपदा किसकी है? किसी की भी नहीं, क्योंकि वह जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का चैतन्य वस्तु के साथ क्या लेन देन है, क्या संबंध क्या है? संभव नहीं। किंतु जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वह जड़ वस्तु को वो अपने हाथ में रखता है। ट्रेजरी में संपदा है और ट्रेजरी को बंद किया है। और ट्रेजरी कहाँ पर रखते हैं आप लोग? दालान में। दालान में तो वो स्वयं सो रहा है, किंतु उस धन की रक्षा करने के लिए वो अंदर रखता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड में, और वहाँ पर ताला लगा दिया। उसके बाद और बंद कर दिया एक और ताला, और बीच का दरवाज़ा एक और है उसको भी बंद कर दिया, फिर बाहर का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। 3-4 दरवाजे के अंदर वह एयर कंडीशन में बंद है। कौन? वह संपदा। और वह स्वयं बाहर दालान में बैठा है। वह किसकी रक्षा कर रहा है? जड़ की रक्षा कर रहा है, जबकि चेतन की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। सोचो, विचार करो। उसको उस जीव चेतन उपयोगवान हो करके भी उसका वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। ये मोह ही कराता है इस प्रकार। मोह यदि नहीं है तो कभी भी इस प्रकार उसकी दृष्टि में नहीं आ सकता पर पदार्थ, किंतु आता है। बार बार सुनिए, बार बार चिंतन करिए, बार बार मनन मंथन करने के उपरांत वह वैराग्य ताज़ा हो जाता है, पुनः वह डिलीट होने को हो जाता पुनः उसको, क्योंकि इसी प्रकार है। मोह एकदम छूटता नहीं, बार बार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्या